जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। तो यारों, फाइनली 3 दिन के बहुत ही खतरनाक रात दिन को गुजारते हुए मैं फाइनली कम बैक कर चुका हूं। और सही बता रहा हूं, ये जो 3 दिन बीते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये जो अभी आज चल रहा है, बहुत ही ज्यादा मेरे जिंदगी के खतरनाक दिन थे। सही बता रहा हूं, इतना गर्मी कि भाई देख सकते हो, माथे, शरीर, हर जगह घमोरी से भर चुका पूरा शरीर, और हर वक्त अंधेरा, कुछ दिखाई भी नहीं देता था भाई। खाली कैंडल लाइट डिनर करते थे, हर जगह मोमबत्ती लगा के काम चल रहा था। इन्वर्टर डेड हो गया था, मोबाइल भी खत्म हो गया था पूरी तरीके से। एंड बस मैं एक सीढ़ी पे अकेले बैठा रहता था और बस सोचता रहता था, बस सोचता ही रहता था। सोचते सोचते सुबह कब हो गया और फिर जाके सुबह के 7 बजे जाके सोता था मैं। अच्छा बात नहीं है। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Asus ROG Phone 6 सीरीज की तरफ से। इनके मैं आपको प्रोटोटाइप्स और डिजाइन्स के लाइव इमेजेस दिखाया था कुछ दिन पहले, देख लो, आपको ऐसे दिखाई देंगे। फोन्स दिखाई दे सकते हैं वैसे, ठीक है। आपको 5 जून को ये स्मार्टफोन्स ग्लोबली लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। इंडिया में कब तक आएंगे? अक्टूबर तक। मुझे यही पता चला है, अक्टूबर तक Asus ROG Phone 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में आ जाएंगे। कुछ रूमर्स तो ऐसे हैं कि केवल एक ही फोन लॉन्च होगा, ये 5 जून को। आप देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देगा। 8+ Gen 1 के ऊपर होंगे ये स्मार्टफोन्स। फोन होगा कि फोन्स, पता करते हैं। Realme GT Neo 3T में एक ट्विस्ट आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। Realme GT Neo 2 ड्रैगन बॉल Z स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ था। बेसिकली Realme GT Neo 2 विद 80 वॉट चार्जर। वो जो Realme Q3T है ना, वो इंडिया में Realme GT Neo 3T के नाम से आएगा। अब तो लाइव इमेजेस भी आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूं, अनबॉक्सिंग देख लेना जाके। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, इससे क्या प्रूफ हुआ भैया? Realme GT Neo 2 विद 80 वॉट चार्जर। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला। तो ज्यादा खुश मत हो जाना कि भाई नया फोन आ गया, ले लेंगे। नहीं, अगर आपको चाहिए एक अच्छा फोन तो जाओ 34-35 हजार रुपए में Realme GT 2 को जाके परचेस करो। ये भी उसी प्राइस के आसपास फंसेगा, वो आपको ज्यादा अच्छा वैल्यू देगा। नहीं तो अपना iQOO Neo 6 तो बैठा हुआ है। ये वाला अपडेट सुन के तुम लोग हंसने लग जाओगे। Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro के प्रोटोटाइप्स को, मतलब कि जो पहले स्टार्टिंग के फोन्स बनते हैं, मतलब कि कुछ यूनिट्स को बना दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उनमें से कुछ यूनिट्स को eBay में कोई बंदा सोल्ड कर रहा है, मतलब कि बेच रहा है। आप जाके Google Pixel 7 और 7 Pro को खरीद सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पैसा देना होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यारों, Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro आपको ऐसे दिखाई देंगे। लाइव इमेजेस दिखा रहा हूं, देख लो। अच्छे लग रहे हैं देखने में, ग्लास बॉडी है। कैमरा हाउसिंग में बस थोड़ा बहुत शेप वगैरह चेंज कर दिया गया है, वैसे ही डिजाइन है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। आगे से आपको दिखाई तो वैसे ही देगा, कंप्लीटली विजुअललेस लुक होगा। चेन इस बार थोड़ा और कम कर देगा गूगल, और पंच होल वैसे ही नॉर्मल सा रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेल्फी कैमरा में बहुत अच्छा सेंसर लगाता है ना गूगल, इसी वजह से पंच होल थोड़ा सा बड़ा रहता है। अच्छे लग रहे हैं फोन। वैसे तो इस साल के अंत तक आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुकुल बाबा ऐसा कहते हैं कि Moto G82 5G लॉन्च हो जाएगा 7 जून को इंडिया में। वेल, इससे पहले भी वो Moto E32s का लॉन्च डेट बताए थे, लेकिन वो गलत निकला था। चलो, गलती तो इंसान से होता रहता है, लेकिन मैं बाकी सब सोर्सेज से भी पता किया हूं, उन लोग भी यही बोल रहे हैं कि 7 जून को लॉन्च हो जाएगा। मुकुल बाबा इस बार सही बोल रहे हैं। आई होप सो, देखते हैं। वैसे अगर आप Moto G82 5G के बारे में जानना चाहते हो तो ये 2 हफ्ते पहले ग्लोबली लॉन्च हुआ था। आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। 2 हफ्ते पहले ही हुआ था, जाके देखना, ठीक से याद नहीं है, लेकिन वीडियो बना दिया था मैं। जून के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के वीडियोस में बड़े यूट्यूबर्स जो वीडियोस क्रिएट किए थे, उसमें कहे थे कि ओप्पो के ये जो K10 सीरीज के फोन्स हैं जो चाइना में लॉन्च हुए हैं, इंडिया में जून के मंथ में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहा था कि भैया ये नहीं आएंगे अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में। मैं जो बनाया था जून एडिशन, नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। शनिवार को बनाया था मैं। तो ये नहीं आएंगे इंडिया में। मेरा बात एग्जैक्टली सही निकला है। Oppo K10 5G इंडिया में आ रहा है, आपको ऐसा दिखाई देगा, देख लो। और मैं आपको इस फोन के बारे में कई बार बता चुका हूं कि भैया ये कौन सा फोन है। इसका ऑफिशियल नाम भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना। वैसे ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में आ चुका है। Realme इसको रीब्रांड करके लेके आया था Realme Narzo 50 5G के नाम से। अब Oppo इसको लेके आ रहा है Oppo K10 5G बना के, ठीक है। Oppo K10 Pro 5G भी आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो ये जो चाइना वाले जो Oppo K10 सीरीज के फोन्स है ना, इनमें से जो ब्लैक वाला है, जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, वो जो फोन है ना, उसको OnePlus ऑलरेडी रीब्रांड मार चुका है OnePlus Ace रेसिंग एडिशन के नाम से। थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन किया है, जिसके रूमर्स है कि वो इंडिया में OnePlus 10R Lite या फिर OnePlus 10 Lite के नाम से आएगा। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि ये फोन्स आएंगे, लेकिन इतने जल्दी नहीं आएंगे।
तो फाइनली मोटो E32s आज लॉन्च हो चुका है। अच्छा फोन है, डिस्काउंट्स वगैरह लगाओगे तो आपको 9,200 रुपए के आसपास दिख जाएगा। अच्छे स्पेक्स से देता है, बजट है आपका 10,000 रुपए के आसपास, तो उसको देख सकते हो। आप ये अपडेट पक्का सुने होंगे कहीं ना कहीं कि टिकटॉक वापस से इंडिया में आने वाला है। हाँ, ये अपडेट बिल्कुल सही है, टिकटॉक वापस से इंडिया में आने वाला है। उसका नाम थोड़ा चेंज हो सकता है, नहीं तो वही नाम के साथ आएगा। और जो टिकटॉक इंडिया के जो सीईओ है, जो हेड है, वो नए पार्टनर्स खोज रहे हैं। मतलब कि बहुत ही जल्द टिकटॉक इंडिया में आ जाएगा सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके। लेकिन मेरे को ये बात समझ नहीं आ रहा है, जो टिकटॉक का पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो तो चाइनीज कंपनी है ना, तो भैया टिकटॉक कैसे आ जाएगा इंडिया में? मेरे को लग रहा है अपना पूरा रिश्ता नाता सब तोड़ के आएगा बाइट डांस के साथ, एक ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट कंपनी बनके। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो इंडिया में हमारे जितने गवर्नमेंट के सवाल हैं उनको पूरी तरीके से उसको अच्छे से जवाब देना पड़ेगा टिकटॉक को। सब कुछ सॉर्ट आउट करके सारे नियम रूल्स कानून उसको फॉलो करते हुए इंडिया में उसको आना पड़ेगा। वैसे आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टाग्राम बाबू सब कुछ कसर पूरा करके रखे अच्छे तरीके से। टिकटॉक का जितना भी आन बान शान है, इंस्टाग्राम पूरी तरीके से उसको संभाल के रखे। तो आए चाहे आए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी रील्स जो टकाटक ये सब बढ़िया बढ़िया वाला काम करवा रहे हैं। तो भाई अब क्या दिक्कत है? टिकटॉक आ जाएगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी आएगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आप बताना, OnePlus 10 Ultra इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रूमर्स आए हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट हो चुका है दोस्त। अब ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कहते हैं कि इस साल के अंत तक OnePlus 10T लॉन्च होगा, या फिर OnePlus 10T सीरीज के फोन लॉन्च होंगे। अब देखो भाई क्या होता है, या फिर ये सारे फोन्स लॉन्च हो जाए एक ही इवेंट में। OnePlus आजकल बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारे फोन्स को लॉन्च कर रहा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है वो ये सब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको फोन बनाने का आजकल तो जरूरत पड़ नहीं रहा है। Realme, Oppo के फ्लैगशिप फोन्स को नाम चेंज करके लॉन्च कर देगा, और क्या करना है। OnePlus के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। Samsung Galaxy Z Flip 4 के पूरे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। देख लो, साइड में दिखा रहा हूं, अच्छे स्पेसिफिकेशंस है यार, पिछले जनरेशन से काफी इंप्रूव किया है। अब देखते हैं भैया जब ऑफिशियल लाइव इमेजेस बाहर आएंगे तो कैसा दिखता है फोन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रेंडर्स तो आपको कई बार दिखा चुका हूं और लीक्स बना चुके हैं, आपको ऐसे ही दिखाई देगा। देखो यारो, आप ये बात कई लोगों से सुन चुके होंगे कि Samsung Galaxy Z Fold 4 काफी कुछ हद तक Samsung Galaxy Z Fold 3 के जैसे ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है, आपको मैं कुछ रेंडर्स दिखा रहा हूं, देख लो, जिससे आपको पता चलेगा जो हिंज है Samsung Galaxy Z Fold 4 का, वो काफी इंप्रूव हो चुका है, एकदम नया डिजाइन के साथ आया है। देख लो, बहुत ज्यादा आपको डिस्प्ले भी दिखाई दे रहा होगा एज कंपैरिजन टू Samsung Galaxy Z Fold 3। तो चेंजेस तो करेगा सैमसंग, बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस करेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है Z Fold 3 से। लेकिन अंदर का जो मैकेनिक्स है, जो बिल्ड है, जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, वो काफी कुछ हद तक चेंज रहेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और याद रखना मेरे दोस्त, एप्पल WWDC 2022 इवेंट होने वाला है जून के 6 तारीख को, तो रात को तैयार रहना मोबाइल खोल के यूट्यूब पे इवेंट दिखने के लिए मोबाइल खोल के। ColorOS 13 के ऊपर बहुत ही तेजी से ओप्पो काम कर रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाया था एक हफ्ते पहले। ColorOS 13 आपको अगस्त में दिखाई देगा, उसका बीटा फिर रोल आउट होना चालू होगा, फिर वो स्टेबल होगा, एंड अभी बहुत ही लंबा टाइम लगेगा इसको, लेकिन अगस्त से इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता चलने लगेगा। ओप्पो खुद ही इसको अनवील कर देगा। Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, इसके की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। वैसे अपने को पता है कि ये कैसे स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, कई बार आपको बता चुका हूं मैं, लेकिन तकलीफ होता है यार कि हम लोग फिर से उम्मीद लगाएंगे, फिर से माता सिर से कह देंगे कि नहीं भैया हम Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन को इंडिया में नहीं लेके आएंगे। तो भाई पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था ना, अपन लोग आस लगा के बैठे थे, लेकिन Realme GT नहीं आया भाई मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन इंडिया में। तकलीफ तो है अभी तक, उसका दर्द अभी तक यहाँ पर है। आई होप सो कि इस बार ऐसा ना हो। सैमसंग का जो अपकमिंग रगेड स्मार्टफोन है Samsung XCover 6 Pro, इसके रेंडर्स आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फोन, सैमसंग की टिपिकल डिजाइन की तरह ही है, लेकिन साथ ही में थोड़ा सा अपने को कैजुअल जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स होते हैं वैसे लुक से देता है, लेकिन ये है रगेड स्मार्टफोन। इसके स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं, 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT पैनल रहेगा। अब TFT ही रहेगा भाई, क्या कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट, 50, 8, 12 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और
13 का सेल्फी, स्नैपड्रैगन 778G, 5000 mAh का बैटरी नहीं मिलेगा, 4050 mAh का मिलेगा। और याद रखना ये रगेड फोन है, तो वैसे स्पेसिफिकेशन दे रहा बल्कि बहुत अच्छे दे रहा है। कैमरा और बाकी सारे प्रोसेसर वगैरह को देखोगे तो टेक्नो कैमन 19 के ऑफिशियल HD लाइव इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। देख लो, आपको ऐसा दिखाई देगा फोन। देखने में काफी अच्छा लग रहा है भाई, एकदम फ्रेश न्यू लुक है, अच्छा लग रहा है देखने में। इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं सब आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। वेल ये इसी महीने लॉन्च हो जाएगा अफ्रीकन मार्केट्स में। टेक्नो कैमन 19 सीरीज के फोन्स इंडिया में आपको दिखाई देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतने ही इन्फॉर्मेशन है। कुछ नया अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। वैसे यारो टेक्नो स्पार्क 9 प्रो और टेक्नो स्पार्क 9T बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। आपको अगले महीने तक दिखाई दे देंगे, नहीं तो इसी महीने के अंत तक, ऐसे रूमर्स हैं, याद रखना। वैसे टेक्नो स्पार्क 9 प्रो के HD लाइव इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं। आपको ये फोन ऐसा दिखाई देगा और भाई देखने से लग रहा है ग्लास बॉडी होगा। आई होप सो कि ग्लास बॉडी हो, लेकिन टेक्नो है, कुछ नया तरीका निकाल देगा भाई। मेरे को लग रहा है ये प्लास्टिक है, ग्लास की तरह हम लोगों को दिखाई दे रहा है। भाई टेक्नो है, कुछ भी कर सकता है। वैसे आप पता ना आपको ये फोन्स कैसे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे टॉफी वाले कलर्स में अवेलेबल हैं, जो हम लोग टॉफी खाते हैं ना, रंग बिरंगे वाले, वैसे ही दिखाई दे रहा है ना। और जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं सब आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। वैसे आप बताना आपको टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज के फोन्स कैसे लग रहे हैं। वैसे टेक्नो के जो स्पार्क सीरीज के फोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मस्त होते हैं यार, 10,000 8,000 के रेंज को कैप्चर करते हैं और बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशन देते हैं। और बहुत ज्यादा लोगों को देखा हूं वो स्पार्क सीरीज के फोन्स के लिए रुके रहते हैं, अगर उन लोगों का बजट 10,000 रुपए होता है तो अगर आपका मूड है तो रुक के देख लो यार। देखो यारो, आप लोग पक्का फेसबुक मैसेंजर को तो यूज करते ही होगे। अब से आपको फेसबुक मैसेंजर के अंदर में कॉलिंग टैब भी देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हाट्सएप में आपको देखने को मिलता है। तो अब से आप फेसबुक मैसेंजर के थ्रू कॉल्स भी कर पाओगे। रेडमी के कुछ स्मार्टफोन्स का लिस्ट आ गया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो, धीरे धीरे पार कर रहा हूं। ये जो स्मार्टफोन्स है अब से इनको कोई भी एंड्रॉइड अपडेट्स और कोई भी सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक कहा है, देखो यारो, मैं जॉनी डेप सर का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। कैप्टन जैक स्पैरो को हम लोग बचपन से देखते हुए आए हैं और भाई कितना अच्छा लगता है यार। जितनी बार भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन को देख लो, चाहे इसके कोई भी पार्ट को उठा के देख लो, मजा आता है देखने में। जॉनी डेप सर के ऊपर उनकी जो एक्स वाइफ एम्बर हर्ड थी, डिफेमेशन का केस कर दी थी उनके ऊपर, लेकिन आज उस केस का रिजल्ट बाहर आ चुका है। जॉनी डेप सर जीत चुके हैं, उनको $15 मिलियन मिलेंगे रिवॉर्ड के तौर पे। जो भी उनको नुकसान हुआ है, जो उनके मान को हानि पहुंचा है, तो उनको मुआवजा मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये केस बहुत ही दिनों से चल रहा था और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी था। आप आए दिन इसके ऊपर मीम्स, इंफॉर्मेशन ये सब देख रहे होंगे, लेकिन आज फाइनली इसका ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है। हमारे जॉनी सर जीत चुके हैं। आपके क्या रिएक्शंस हैं, कमेंट करके बताना। मजा आया। व्हाट्सएप ना यार एकदम खतरनाक, अमेजिंग, ऑसम, फैंटास्टिक फीचर के ऊपर काम कर रहा है। तुम लोग भी सोचोगे ऐसा क्या चीज है, लेकिन बता दूंगा तो तुम लोग भी यही बोलोगे। देखो, तुम लोगों के साथ ये चीज पक्का होता होगा। व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजे, लेकिन डिलीट करने का मौका आया तो भैया बोला डिलीट फॉर मी। अब तुम डिलीट नहीं कर सकते हो। तुम लोग सोचोगे काश ऐसा कोई ऑप्शन होता जिससे मैं मैसेज को एडिट कर पाता, कुछ और उसके जगह पे लिख देता मैं, काश ऐसा होता। तो ये जो फीचर है ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप काम कर रहा है। अब से आप व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस भेजोगे उसको एडिट भी कर पाओगे। कुछ वक्त का आपको टाइम देगा, या फिर प्रीमियम मेंबरशिप बना रहा है व्हाट्सएप, उसके अंदर आपको ये फीचर देगा, जैसे ट्विटर कर रहा है। ट्विटर का अगर प्रीमियम मेंबरशिप लोगे तो आपको उसके अंदर में ऑप्शन मिलेगा कि आप ट्वीट्स को एडिट कर सकते हो, कुछ सेकंड्स तक का आपको टाइम देता है वो। तो वही सेम चीज शायद यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अब से आप मैसेजेस को एडिट कर पाओगे। इससे कितनों के घर बचेंगे भाई, सोच के देखो, कितने बंदों के रिलेशनशिप्स बच जाएंगे इसके चक्कर में। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। बीएसएनएल को सरकार की तरफ से 70 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम मिल गया है, 5G स्पेक्ट्रम है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, 3.5 गीगाहर्ट्ज पे है। अब देखो यार, जितने भी बाकी ब्रांड्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनको भी 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन इनको ऑप्शन में उतारना होगा। और भाई उनको जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे ना, उनका स्पीड इससे थोड़ा कम होगा, ये जो बीएसएनएल को 70 मेगाहर्ट्ज का मिला है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बीएसएनएल इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि बीएसएनएल हमारा सरकारी नेटवर्क है, भूल गए? इसी वजह से हमारा सरकार की तरफ से वो आता है, दैट्स व्हाई। और बीएसएनएल को उसके लिए पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि भाई सरकारी चीज है यार, वो काय को पैसा देगा, वो काय को जाएगा ऑप्शन में, समझा करो। और बीएसएनएल को थोड़ा टाइम भी लगेगा 5G नेटवर्क लाने में। अभी तो हाल फिलहाल में उसका 4G आया है, 5G आने में इसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से पहले इसको मिल चुका है।
तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और डिटेल्स तो आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूं मैं। आपके क्या रिएक्शन है कमेंट करके बताना। वीवो बबुआ एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन के ऊपर काम कर रहा है जो 200 वाट के सुपर फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। वेल मुझे ऐसा लगता है कि वो Vivo X80 Pro Plus हो सकता है जो इस साल के अंत तक आएगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास तक। और कौन सा फोन हो सकता है आप बताना। Poco F4, Xiaomi 12X और Xiaomi 12i ये तीनों फोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं, शायद आपको Poco F4 पहले दिखाई दे, Poco F4 GT बाद में आएगा। वैसे इसी महीने में Poco F4 नहीं तो Poco F4 GT दोनों में से कोई एक फोन आने वाला है। वैसे आप बताना आप Xiaomi 12X सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि Xiaomi 12i सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि Poco F4 GT के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो Xiaomi 12X सीरीज के फोन्स Redmi K50 सीरीज के स्मार्टफोन्स के रीब्रांडेड वर्जन होंगे, और Poco F4 Redmi K40s करके ऐसा कोई फोन था उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, और Poco F4 GT Redmi K50 गेमिंग एडिशन का रीब्रांडेड वर्जन होगा, और Xiaomi 12i सीरीज के फोन्स तो ऑल टुगेदर एक नए फोन्स होंगे। आई होप सो ऐसे ही कुछ हो। LE TV Y1 Pro आज लॉन्च हो चुका है ब्रो। iPhone 13 का सस्ता कॉपी है। ला इको को तो हम लोग जानते थे 2017, 16, 18 में उस समय अपने फोन्स को वो लॉन्च करते थे, फिर कंपनी डूब गई, फिर वापस से 2021 में वापस से कम बैक किए, बोले कि हम लोग स्मार्ट टीवी लॉन्च करेंगे, नाम रख दिए ब्रांड का LE TV, लेकिन अब फोन को भी लॉन्च करने लग गए हैं, सस्ते आईफोन्स को लॉन्च कर रहे हैं। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार? ऐसा काम करके आप अपना ही इज्जत नीचे कर रहे हो। कुछ ढंग के फोन्स बनाओ, अपने डिजाइन को क्रिएट करो। एप्पल को जब पता चलेगा तो आपको वो सू वगैरह कर देगा, क्योंकि आप एप्पल के डिजाइन को कॉपी कर रहे हो, और एप्पल को तो आप जानते हो वो सभी चीजों को पेटेंट करके रखता है। एप्पल क्या सारे ब्रांड्स करके रखते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और ये फोन इंडिया में कभी भी नहीं आएगा। 6000 रुपए इसका प्राइस है। सारे डिटेल्स आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। तो इसके बारे में सर्च वगैरह करना बंद करो, ऐसे फोन्स पे ध्यान मत दिया करो। Samsung Galaxy A04s सैमसंग का अपकमिंग एंट्री लेवल का नया फोन आज गीक बेंच पे पकड़ा गया है। Exynos 850 है, 3GB रैम है, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स है। भाई वैसे तो सैमसंग के एंट्री लेवल के फोन फालतू होते हैं, लेकिन देखते हैं ये क्या नया करता है कारनामा। आज इंस्टाग्राम बहुत ही अच्छे ऑसम फीचर को अनवील किया है, इंस्टाग्राम एम्बर अलर्ट्स। ये दोस्तों क्या करेगा पता है? जो बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनको ढूंढने में मदद करेगा। अब ये कैसे करेगा, इसके जितने भी डिटेल्स हैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, देख लो। और ये कुछ जगहों पे अभी अवेलेबल किया गया है, बहुत ही जल्द दोस्तों ये बहुत जगहों पे अवेलेबल होगा। आई होप सो कि ये इंडिया में भी बहुत जल्द से जल्द आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो फोन के साथ कभी कभी गुम हो जाते हैं, तो ये काफी मदद करेगा खोजने में उनको। ये बहुत ही अच्छी बात है। पता नहीं यार ओप्पो क्या कर रहा है। ओप्पो A57 5G को भी इंडिया में लॉन्च करेगा। अभी आज के टेक न्यूज, यही वाले टेक न्यूज में आपको बताया था, ओप्पो K10 5G इंडिया में आ रहा है, और दोनों फोन सेम है, बस नाम अलग अलग है। ऊपर से Realme Narzo 50 5G बैठा हुआ है। भाई यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक फोन नाम अलग अलग, क्या यार ऐसे कैसे चलेगा? और प्राइस भी अलग अलग होगा। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with